आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत सारी जगहों पे इंडिया में ऑलमोस्ट रेनी सीजन जो है आ चुका है और रेनी सीजन में बालों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि स्प्लिट एंड्स होने की प्रॉब्लम, फ्रीजी हेयर्स होने के चांसेस होते हैं, बाल कंटिन्यूसली ज़्यादा समय तक वेट रहते हैं या बारिश की वजह से जो है फिर उसकी वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हेयर रूट्स हैं, वो वीक पड़ जाते हैं, फिर हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों को ग्रीसी स्कैल्प होने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो और कोई ना कोई बहुत सारी ढेरों सारी प्रॉब्लम है जो इस रेनी सीजन में हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन होने के भी चांसेस, बिकॉज कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा जो है फैलने के चांसेस होते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं, इस सीजन में हेयर फॉल होने से रोक सकते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइजीन की, कि आप अपने बालों की साफ सफाई का ध्यान किस तरीके से रखें। इस सीज़न में डर्टनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ऑयलीनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वेदर में अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो ह्यूमिडिटी की वजह से हमारी स्कैल्प में, हमारी स्किन में जो है पसीना थोड़ा बहुत आता ही रहता है कंटिन्यूसली। तो इसकी वजह से अपनी स्कैल्प को अच्छे से हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आप किसी माइल्ड, सल्फेट फ्री या हो सके तो एक अच्छे हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई बेस्ट शैम्पू अभी मार्केट में अवेलेबल है तो आप ये केशवा का 360 हेयर शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नेचुरल चीज़ें, सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है, कोई भी ऐसे केमिकल नहीं है जिससे आपकी स्कैल्प को हर्ट पहुंचे। इसमें रोज पेटल्स है, लिक्योराइज है, हाइड्रोलाइज किनवा है, जो कि ना कि नेचुरली आपकी स्कैल्प को साफ करेंगे बल्कि आपकी स्कैल्प को नरिश करने में भी या फिर हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे एंड डर्ट, ग्रीसीनेस, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करेंगे। तो एक अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल करें, इसका करें या फिर जो शैम्पू आपको पसंद हो, अच्छा हो, जो आपकी स्कैल्प को सूट करता हो, वैसे शैम्पू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा कि अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, इस सीज़न में ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप महीने में या हफ्ते में एक बार कम से कम एलोवेरा का मास्क इस्तेमाल ज़रूर करें। एलोवेरा मास्क बहुत सिंपल है, आपके घर के आसपास में आप देखेंगे तो एलोवेरा कहीं पे भी मिल जाएगा। थोड़ा सा एलोवेरा लिया, नहाने से आधा घंटा पहले अपनी स्कैल्प पे लगा लिया और सिंपल जाके आप अपने बालों को धो लीजिए। स्कैल्प भी साफ़ हो जाएगी और आपकी जो ये प्रॉब्लम है ड्राइनेस की, वो भी दूर हो जाएगी और आपकी स्कैल्प मॉइस्चराइज होना शुरू हो जाएगी। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑयलिंग करना ज़रूरी है। ऑयलिंग के लिए इस समय जो सबसे अच्छा ऑयल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हैवीनेस पसंद नहीं होती है, बहुत सारे लोग हैवी ऑयलिंग करना पसंद नहीं होते। ऐसे में मैं कहूँगा कि आप जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल करिए। ये इस सीज़न के हिसाब से आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एक तो ये लाइट वेट होता है और दूसरा इसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी स्कैल्प को, आपके बालों को, आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप केशवा का जो हेयर नरिशिंग ऑयल है उसमें जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उसकी इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर इस चीज़ का जो है निर्माण किया गया है। तो आप चाहें तो केशवा का जो ये हेयर नरिशिंग ऑयल है इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी के साथ ही साथ इसमें भृंगराज है, इसमें जटामासी का भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि ओवरऑल सभी के लिए बहुत अच्छा है। बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑयल है। हाँ, मैं यहाँ पर ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपकी स्कैल्प ग्रीसी है या ऑयली है तो आप हफ्ते में एक ही बार ऑयल करो, वो भी 2-4 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा मत करो। एंड अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी ऑयलिंग कर सकते हो और अच्छे से मसाज भी ज़रूर करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, बारिश की वजह से कंटिन्यूसली पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके बाल भीग जाएं। ऐसे में आप अपने पास हमेशा अम्ब्रेला या फिर कैप का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपकी स्कैल्प बारिश की वजह से गीले होने से बच जाए। इन केस अगर आप इमरजेंसी में या किसी रीज़न की वजह से भीग जाते हैं, आपके बाल गीले भी हो जाते हैं बारिश में, तो कोशिश करिए कि उन्हें जल्द से जल्द सुखा लीजिए या फिर उन्हें अच्छे से पोंछ लीजिए। इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं या फिर जो स्प्लिट हैंड्स होने के चांसेस हैं या हेयर ब्रेकेज होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे या फिर ऑलमोस्ट अवॉइड हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। पांचवी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है आपकी डाइट। इस सीज़न में हमारे पास खाने के लिए सब्जियां बहुत कम होती है, क्योंकि बारिश के सीज़न की वजह से नेचुरली सीजनेबल जो सब्जियां होती है वो इस सीज़न में, या जो हरी सब्जियां होती है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। और अगर वो अवेलेबल होती भी हैं तो उनमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज बारिश की वजह से। ऐसे में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन आपको ज़रूर फुलफिल करनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन आपको बताना चाह रहा हूँ। विटामिन बी हो गया। विटामिन बी अपने आप में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल होता है। विटामिन B5, B6, B12, B7 जैसे हम बायोटिन कहते हैं, तो विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा और अमीनो एसिड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अपनी डाइट का ख्याल ज़रूर रखें। मैं यहाँ पर आपको एक सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप ऐड कर सको तो बहुत अच्छी बात है। केशवा का आप ये हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट ले सकते हो। इसमें बालों के लिए जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो, चाहे वो विटामिन ई हो,
हमने अभी जो भी डिस्कस किया, चाहे वो विटामिन बी हो, चाहे वो ई हो, चाहे इसमें ओमेगा एसिड्स की आप बात कर लो, चाहे अमीनो एसिड्स की बात कर लो, चाहे सेलेनियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, ये आपके बालों की हर एक जो न्यूट्रिशन की नीड होती है उसे फुलफिल करने में मदद करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये, आपकी बॉडी का कंपोजिशन कोई भी हो, वात हो, पित्त हो, कफ हो, आप मेल हो, फीमेल हो, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने बालों के ग्रोथ डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहते हैं या फिर आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल 3-4-5 महीनों तक कंटिन्यूसली करें। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे एंड इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप केशवा हेयर केयर के कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, चाहे आप ऑयल खरीदें, चाहे आप शैम्पू खरीदें, चाहे आप हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट खरीदें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीजन के मुताबिक और आपकी बॉडी के कंपोजिशन के मुताबिक आपको डाइट प्लान भी दिया जाता है, जो कि आपको ओवरऑल आपकी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में एंड बालों की अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये सुविधा का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर ज़रूर करके देखें और आपको ये सर्विस भी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पर डाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अपने डाइजेशन पर भी काम करना चाहिए। इस सीज़न में रेनी सीज़न की वजह से जो हमारा इनर कंपोजिशन या वातावरण में इतने सारे जो चेंजेस होते हैं, अब ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा समय चला जाएगा, बट इस सीज़न में नॉर्मली देखा जाए तो जो हमारा डाइजेशन है वो वीक हो जाता है और इसका असर कहीं ना कहीं हमारे बालों पर भी पड़ता है। वीक हेयर रूट्स भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। ऐसे में मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें, 2-3 टी रिकमेंड कर रहा हूँ जो आप हफ्ते में 2-3 बार या हर दिन पी सकें, तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं और इन्हें अपनी डाइट में या फिर अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। जिंजर टी मैं आप सभी लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा। चाहे आपका वात कंपोजिशन हो, पित्त हो, कफ हो, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज इस सीज़न में ऑलमोस्ट हर दूसरा पर्सन या ऑलमोस्ट हर कोई बैड डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से, कॉन्स्टिपेशन या गैस या ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करता है, तो आप जिंजर टी का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं और हर कोई इन्हें बनाना जानता ही है। या फिर आप चाहें तो इसी के साथ ही साथ अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के तौर पे अजवाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है या अजवाइन की टी होती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी है जो कि हमारे डाइजेशन को हेल्दी रखने में मदद करेंगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूँगा कि इस सीज़न में ज़्यादा कच्ची चीज़ें मत खाइए। ज़्यादा सैलेड खाना, ज़्यादा कच्चे फ्रूट्स खाना, ज़्यादा फ्रूट्स की बात तो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा जो ये होते हैं सैलेड होते हैं या फिर आप स्प्राउट्स खा लीजिए, इनका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। कोशिश करिए कि जो भी आप जो फूड ले रहे हैं वो अच्छी तरह कुक हो। अगर आप पानी पी रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पानी का इस्तेमाल करें एंड उसे भी बॉईल करके ज़रूर रखें। एंड ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड, बाहर का फूड खाना अवॉइड करिए। इस सीज़न में तो डेफिनेटली अवॉइड ही करिए। एंड फाइनली जाने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट करना एंड थोड़ा बहुत योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में मदद करता है, ब्लड को प्योर करने में, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने में, स्ट्रेस को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से वर्कआउट करना, योगा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वर्कआउट नहीं पता कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, तो हमने स्पेशल ऐसा वर्कआउट तैयार किया जो ना सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा बल्कि आपके बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी मदद करेगा और हर किसी के लिए ये फ्री है। अगर आप हमें डीएम कर देंगे तो हम आपको खुद ब खुद या फिर आप चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। लाइव है वो प्लेलिस्ट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन का जो है ईजी 25 से 30 मिनट्स का वर्कआउट है। उसको फॉलो करके भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो इस सीज़न में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। हमने हाइजीन की बात की, हमने डाइजेशन की बात की, डाइट की बात की, हमने योगा और वर्कआउट की बात की। ट्रस्ट मी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका हेयर फॉल गारंटी है कि 50% से ज़्यादा कम हो जाएगा एंड पॉसिबिलिटी है कि उसमें अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिले। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो, आप कुछ पूछना चाहें तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, ये आपके अच्छे के लिए, ये प्रोडक्ट्स हेल्दी तरीके से बनाए गए हैं, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपके बालों को नुकसान पहुंचे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, खरीदना चाहें तो वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं दिल से आपके अच्छे बालों की कामना करता हूँ। थैंक यू।